हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये assertion रीजन एक क्वेश्चन है बच्चों। assertion कह रहा है डेल्टा एच फॉर मिक्सिंग एंड डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सोल्यूशन इज जीरो। एंड रीजन कह रहा है कि ए बी इंटरेक्शन इज एन इन एन आइडियल सोल्यूशन आर सेम एज बिटवीन ए एंड बी वी इंटरेक्शन। और assertion रीजन के बच्चों जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल हमारे पास दिया गया है बच्चों, ये बेसिकली आइडियल सोल्यूशन का सवाल है ना। आइडियल सोल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन व्हाट हैपेंस बच्चों, कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग की होती है ना, यानी इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग वो जीरो होती है। सिमिलरली वहीं पे हमारे पास जो मिक्सिंग के दरमियान जो डेल्टा वी होना चाहिए, मतलब चेंज जो होना चाहिए वॉल्यूम में, वो भी जीरो होता है आइडियल सोल्यूशन के केस में। और आइडियल सोल्यूशन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो सोल्यूशन जो ओवर ऑल दी रेंजेस ऑफ टेम्परेचर और ओवर ऑल दी कॉम्पोजिशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया हमारा आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब उसके लिए बच्चों एसर्शन स्टेटमेंट तो हमारा सही दिख रहा है, पर अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा होता क्यों, क्यों हमारे पास जो है ये इंथैल्पी चेंज भी जीरो आ जाता है और चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो आ जाता है। देखिए, जब आपके पास दो प्योर सब्सटेंस है ए, मतलब ए और बी प्योर सब्सटेंस, तो ए के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था बच्चों, और जो बी के बीच का जो इंटरेक्शन था, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ये आपके पास दो प्योर सब्सटेंस हो गए, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। और इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे, एक दूसरा सोल्यूशन बनाएंगे, तो उसके अंदर जो एक नई इंटरेक्शन जन्म ले रही है, या फिर जो एक नया इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, दैट इज ए और बी का इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरेक्शन सेम होगा तभी हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है एक आइडियल सोल्यूशन का निर्माण हुआ या आइडियल सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन किसका किसका, ए और बी के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, क्यों क्यों इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा बच्चों, उतना ही इसी के बीच का इंटरेक्शन भी है और इतना इसी बीच का इंटरेक्शन है। तो अल्टीमेटली इन इंटरेक्शंस को तोड़ने के बाद या इन इंटरेक्शन के बनने के बाद एनर्जी में तो कोई खास चेंज आने वाला है नहीं। लेट्स से कि इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए हमें ई एनर्जी लग रही थी, तो इस इंटरेक्शन के बनने पे ई एनर्जी इवॉल्व हुई है। तो जितनी एनर्जी इवॉल्व हुई उतनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब कर ली और ये इंटरेक्शन टूट गया। और सिमिलरली ऐसे बी के लिए भी होगा। तो ऑब्वियसली कोई एनर्जी में चेंज नहीं दिख रहा ना, कोई इंथैल्पी में चेंज ही नहीं दिखेगा हमें। और क्योंकि इंटरेक्शन सिमिलर है बच्चों, तो जो मॉलिक्यूल्स जिस तरह से अरेंज थे या जितने क्लोजली पैक्ड, मतलब क्लोजली पैक कह रहा हूँ मैं, क्लोजली होंगे वहां पे एक साथ हेल्ड टुगेदर, तो उतना ही हमेशा रहेगा। ए बी के केस में भी, ए के केस में भी और बी के केस में भी। तो इसीलिए वॉल्यूम में भी कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो द रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. So the correct answer will be option 1. I hope you understood this well. All the very best.